आशादीप आदर्श हाई स्कूल करहंस में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक समारोह। वहीं शौर्य दिवस स्मृति दिवस मनाते हुए 1971 के शहीद बलवान सिंह सहरावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक मनमोहन भडाना व जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने शहीद बलवान सिंह सहरावत की बेटी सरोज रानी को बलवान सिंह का चित्र व शाल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति, हरियाणवी, राजस्थानी गीत, ग्रुप डांस के द्वारा प्रदेश की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि विधायक मनमोहन भडाना ने राज्य में टॉप रहे मैट्रिक के छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बुरा ने कहा कि छात्रों को राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वही क्या कुछ कहा मनमोहन भडाना ने, वह भी आप सुनिए। पहुंचे आशादीप स्कूल में आज सूर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आपको बुलाया गया, क्या कहेंगे सरकार? नहीं, सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ स्कूल कमेटी का, प्रिंसिपल साहब का, सारे जो भी यहाँ आयोजक थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और बच्चों से मिला, उनकी परफॉर्मेंस देखी, बहुत अच्छा लगा और सभी को यही शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह से ही वो मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने देश का, अपने गांव का, अपने राज्य का नाम रोशन करें, अपने परिवार। देश की बात स्कूल में की गई है, जवान की बात की गई है और शहीदों को सम्मानित भी यहाँ पर किया गया है। ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्या कहेंगे आने वाले? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि बच्चे हमारे देश की फाउंडेशन है और स्कूल उनको ये बनाता है कि अपने जीवन में वो किस लक्ष्य तक पहुँचेंगे, कितना कामयाब होंगे, कितना आगे तक बढ़ेंगे। और देश के प्रति जो भावना जो स्कूल में हो जाती है, मुझे लगता है वो पूरे जीवन भर जो है आपके काम आती है और देश को एक समर्पण की भावना उसमें बनती है। तो मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रमों में तो हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए स्कूलों को और इस तरह के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। ने अपना संन्यास वापस ले लिया 2028 के ओलंपिक के लिए, जुलाना विधायक। तो किस तरह देखते हैं कि अगले चुनाव से डरते या किस तरह से आप देखेंगे संन्यास? नहीं, देखिए ओरिजिनली तो खिलाड़ी ही हैं, वो एमएलए तो बाद में बनी है। तो खिलाड़ी की अपनी इच्छा है, कब वो छोड़े, कब वापस आए। अगर उन्हें लगता है कि वो सक्षम है और दोबारा ओलंपिक्स की तैयारी कर सकते हैं और वहाँ से जो पदक जीत सकती हैं, तो क्यों नहीं, उनका अपना निर्णय है, अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत? मनोज जी, आपके पाइट से जो विधानसभा में आता है पाइट पुलिस, वहाँ पे बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और FIR भी दिखा रहे हैं। नहीं, उसके मामले की जांच होएगी और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह से की जो भाजपा की नेत्री है उसके ऊपर हमला हुआ है, मामन खान के ऊपर आरोप है। मामन खान के ऊपर आरोप है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए, चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी के साथ अन्याय होगा तो उसका जो है जवाब दिया जाएगा और उसका सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारे DGP साहब जो आए हैं, OP सिंह जी, देख रहे हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा बिल्कुल एक सेफ और एक खुशहाल वाला जो यहाँ पे वातावरण है वो बनाने में कामयाब होगा। 8 व 9 दिसंबर की वह काली रात थी जब पाकिस्तानी सेना की 23वीं बटालियन ने टैंकों और आर्टिलरी के साथ द्रास घाटी के अखनूर के छम सेक्टर में मनावर तवी नदी के पास दंड और रायपुर क्रॉसिंग पर बनी भारतीय अस्थायी चौकियों पर हमला कर दिया, जिसे रोकने का जिम्मा 9 गार्ड रेजिमेंट पर था। बलवान सिंह भी उस रेजिमेंट का एक हिस्सा थे। टैंक और आर्टिलरी की फायरिंग से पूरा सेक्टर थर्रा रहा था। यह पल मेजर हरदेव सिंह ग्रेवाल की बटालियन के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कड़ाके की ठंड और दलदली जमीन में 10 फीट ऊंची सरकंडों की घनी झाड़ियों में घात लगाए बैठे दुश्मन की फायर फील्ड का अंदाजा भी नहीं मिल पाता था। 9 जाट रेजिमेंट के पास दुर्भाग्य से एंटी टैंक माइन, टैंकों व आर्टिलरी का सपोर्ट भी पीछे से नहीं मिल रहा था, लेकिन इस रेजिमेंट ने SLR राइफलों से टैंकों का डटकर मुकाबला किया। यदि उस रात 9 जाट रेजिमेंट टूट जाती और वे अपने पोजीशन छोड़ देते तो पाकिस्तान टैंक बिना किसी बाधा के अखनूर सेक्टर तक पहुंच सकते थे। 10 दिसंबर की रात 1 बजे पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने बटालियन की एक टुकड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। भारतीय टुकड़ी के पास उस पल एक भी टैंक मौजूद नहीं था। फिर भी हमारे जवानों ने
अदम्य साहस और दिखाते हुए दुश्मन के टैंकों के साथ चल रहे पाक सैनिकों पर SLR राइफलों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। गोलीबारी के बीच अचानक दुश्मन की एक गोली बलवान सिंह की छाती को चीरती हुई निकल गई और भारत का यह महान सपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे गया। और इस वीर सपूत की यह अमरगाथा भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। धन्य है ऐसी माता जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। धन्य है ऐसा परिवार जिसके बेटे का लहू देश के काम आया। धन्य है ऐसी धरा जिसके सपूतों ने भारत की आन बान के लिए अपनी कुर्बानियां दी। आज बलवान जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यह गौरव गाथा वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति के जज्बे के लिए प्रेरित करती रहेंगी। मैं देश सेवा में अर्पित शहीद बलवान सिंह को अपने इन भावों के साथ श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। वो धरती की गोद में सोए हैं तो क्या हुआ? वो धरती की गोद में सोए हैं तो क्या हुआ? फिजाओं में अब भी उनके विश्व की गर्मी बाकी। जहां गिरा था लहू उनका, जहां गिरा था लहू उनका, आज भी वहां वतन की धड़कन उस तेज चलती बाकी है, उस तेज चलती आती है। मैं एक बार फिर अमर शहीद बलिदानी को आप सबों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, गांव के बुजुर्गों की तरफ से और सभी आप महानुभावों की तरफ से मैं एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, क्योंकि कार्यक्रम भी बहुत लंबा जाने की स्थिति में आ गया है, तो मैं इसकी शुरुआत आज के जो हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, कैप्टन नरसिंह जी, कृपया वो एक बार स्टेज तक